हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मोक्षदा एकादशी की सरल पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 1 दिसंबर के दिन किया जाएगा। तो सुबह सवेरे हम स्नान आदि कर लेंगे, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो हम उनको सुबह सवेरे गुनगुने जल से स्नान करवा लेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के स्नान का जो जल होता है, आप इसमें तुलसी पत्र डाल करके घर में सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। नहीं तो आप पेड़ पौधों में भी इस जल को डाल सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी का साफ स्वच्छ वस्त्र से अंग पोषण कर लेंगे, उनका श्रृंगार आदि कर लेंगे, इत्र लगाएंगे और वूलन वस्त्र आदि पहना करके हम उनको पूजन करने के लिए तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या फिर मूर्ति नहीं है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का पूजन भी एकादशी की पूजा में कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस प्रकार से हम चौकी लगाएंगे, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे और भगवान विष्णु की फोटो को हम तिलों का आसन दे करके चौकी पर विराजित करेंगे। साथ में अपने कान्हा जी को भी तिलों का आसन दे करके चौकी पर विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, चौकी आप उत्तर पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में, इसके अलावा आप पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम एकादशी व्रत कथा की पुस्तक को भी हम चौकी पर विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, इस पुस्तक में सभी एकादशी की कहानियां होती हैं। हर एकादशी व्रत की कहानी अलग अलग होती है। तो जिस भी एकादशी का हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उसी एकादशी की कहानी उस व्रत में पढ़ी जाती है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम पूजन में भगवान गणपति जी को भी तिलों का आसन दे करके विराजित कर लेंगे और भाव रूप से हम भगवान विष्णु को, गणपति जी को जल से छींटा दे करके स्नान करवाएंगे। साथ में हमने यहाँ पर तिलों का आसन दे करके शुद्ध देसी घी का दीपक भी विराजित किया है और पूजन करने के लिए अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं या फिर कोई भी व्रत करते हैं, तो हमें हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर के संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम भगवान गणपति जी को मौली में इत्र लगा करके अर्पित करेंगे। आप उनको जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ नहीं है तो आप केवल मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भगवान विष्णु को भी मौली अर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल जी को भी मौली अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल किया जाता है, लेकिन आप फलाहार खा करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस व्रत में आपको बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको मांस, मछली या फिर मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, उनको हम चंदन लगाएंगे, तिल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में तिल ही अर्पित किए जाते हैं, अक्षत बिल्कुल भी अर्पित नहीं किए जाते। इसका आप ध्यान रखें, अक्षत का यूज भी नहीं किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हमने गणपति जी को पुष्प अर्पित किया है। इसके बाद हम भगवान विष्णु का भी चंदन से पूजन करेंगे, लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। साथ में हमने कथा की पुस्तक भी विराजित की है, तो उनका पूजन भी हम चंदन से करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार दशमी के दिन से ही हमें चावल नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दशमी के दिन से ही हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दशमी के दिन से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ ही जिस दिन हम पाठ करते हैं, उस दिन भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और चावल तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इसके अलावा अगर हो सके तो घर में भी चावल नहीं बनाने चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने सभी का पूजन कर दिया है, पुष्प अर्पित किए हमने सभी भगवान को। अब हम उनको भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है, उसमें आप तुलसी पत्र जरूर डालें, जो भी आप भोग लगाएं। फल का भोग लगाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, गणपति जी के लिए हम अलग से भोग रखेंगे, क्योंकि गणपति जी को तुलसी के साथ में भोग अर्पित नहीं किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और एकादशी व्रत की कहानी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चूंकि हम मोक्षदा एकादशी की पूजा कर रहे हैं, तो हमें मोक्षदा एकादशी के व्रत में मोक्षदा एकादशी व्रत की कहानी पढ़नी चाहिए। तो हम कहानी पढ़ेंगे। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, तो आप फोन से भी कहानी सुन सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो लोग सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, वो लोग तो मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करेंगे ही। जो लोग नहीं करते हैं, उनको मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी पूर्वज जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, आप उनके लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कथा पढ़ने या फिर सुनने के बाद हाथ में जो भी तिल और पुष्प होते हैं, उनको हम भगवान विष्णु, गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम
हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे, साथ में आपको माता लक्ष्मी की भी आरती करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा में हमें नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत और पूजन नहीं करते हैं, उनको भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। आरती हो जाने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के चारों ओर घुमा देंगे। फिर हम भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, दिन के समय हमें इसी प्रकार से पूजा करनी है और फ्रेंड्स शाम के समय हमें दीपक जलाना है। अगर आपने उनके लिए कुछ भोग बनाया है तो हम भोग अर्पित करेंगे और आरती करेंगे। अगले दिन हम इस व्रत का पारण करेंगे। तो फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण आप 2 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन करेंगे। सुबह 6:57 से लेकर के आप 9:03 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आप पूजन जरूर कर लें। जो भी दान दक्षिणा निकालनी हो आप उसको निकाल दें और साथ में आप भगवान को चावलों का भोग जरूर लगाएं और फिर उसके बाद आप खुद भी चावल ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन जो भी पारण का शुभ मुहूर्त होता है उसके अंदर ही किया जाता है। उसके बाद पारण करने से हम पाप के भागीदार बनते हैं, तो आप पारण समय के अंदर ही आप पारण जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स, चौकी कैसे हटाएंगे? तो जो जल का लोटा रखा हुआ है इससे आप सूरज को अर्घ दे सकते हैं। जो भी आपने भोग लगाया है उसको आप अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। जो भी आपने दक्षिणा भगवान को अर्पित की थी उसको आप दान दक्षिणा के साथ में दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी फल अर्पित किए हैं इनको आप अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। फूलों को आप पौधों में डाल सकते हैं जिससे ये खाद बन जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में हमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा इन सभी का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ में जो लोग व्रत करते हैं उनको अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप लगातार करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।